वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़े फैसले मुतवक्के हैं। गैरी क्रिस्टन के इस्तीफे के बाद कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को मिलने का इम्कान है। जराये के मुताबिक जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आकिब जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। व्हाइट बॉल हेड कोच के हवाले से फैसला जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारी देगा। पीसीबी ने गैर मुल्की हेड कोचेस से मुस्तकिल छुटकारे का प्लान बनाया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी कर्स्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। रेड बॉल के हेड कोच जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उबरी कोच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान ने 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलनी है। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेलेगी, जिसमें 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस शामिल हैं। वहाब रियाज की पीसीबी में दोबारा एंट्री। जराये के मुताबिक वहाब रियाज चैंपियंस कप के ओवरऑल सुपरवाइजर होंगे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा कबूल करने या ना करने बारे ताहाल फैसला ना हो सका। आपको बताएं कि इस मुतालिक अभी तक फैसला नहीं हो सका। वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री। वहाब रियाज चैंपियंस कप के ओवरऑल सुपरवाइजर होंगे। जराये के मुताबिक एनसीए ने मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा कबूल करने से मुतालिक फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है, जबकि वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री हुई है। वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री से मुतालिक आपको ये खबर दे रहे हैं। वहाब रियाज चैंपियंस कप के ओवरऑल सुपरवाइजर होंगे। जराये का ऐसा कहना है। एनसीए ने मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा कबूल करने से मुतालिक फैसला नहीं किया है, जबकि खबर है कि वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री हुई है। वहाब रियाज की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री, इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा अली नासिर से। अली नासिर, बताइएगा, वहाब रियाज की क्रिकेट बोर्ड में दोबारा एंट्री हुई है? जी बिल्कुल, वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा बड़ा ओहदा मिलने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि कल मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया, जो कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बतौर बैटिंग के कोच थे, और अब वहाब रियाज को पीसीबी में ओहदा मिलेगा। इससे पहले वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर भी रहे थे, चीफ सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी थे। और जरा ये बताते हैं कि वहाब रियाज को चैंपियंस कप के ओवरऑल सुपरवाइजर होंगे और साबिक मैनेजर सेलेक्टर वहाब रियाज चैंपियंस कप के लिए मेंटोर्स को भी हेड होंगे। तो मोहम्मद यूसुफ के बैटिंग कोच एनसीए का इस्तीफा कबूल करने या ना करने के बारे में फिलहाल अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये फैसला नहीं हुआ। जैसे ही मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा पीसीबी कबूल कर लेगा तो वहाब रियाज के हवाले से भी ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, या तो वो चैंपियंस कप को ओवरऑल सुपरवाइजर करेंगे या फिर चैंपियंस कप के एक मेंटोर्स के तौर पर इनको हेड करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नासिर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के मूड, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट को फ़रोग देने पर भी बातचीत। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान अगले बरस क्रिकेट सीरीज कराने पर इत्तफाक हो गया। नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम अगले बरस पाकिस्तान का दौरा करेगी और ए टीम के साथ मैच भी खेलेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए पायदार बुनियादों पर इकदाम करने की जरूरत है। नीदरलैंड में क्रिकेट के फरोग के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, अमेरिका के 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडेन को एक और खत लिख दिया। खत दर खत ने सवालों के अंबार लगा दिए। खत में ना कश्मीर का जिक्र है, ना पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी का। खत में पाकिस्तान की माशी मदद की कोई दरख्वास्त नहीं की गई। खत में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए असर रसूख के इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। सवाल उठता है कि अगर बात इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की है तो ऐसा कोई खत कभी कश्मीरियों के खिलाफ होने वाले मजालिम पर क्यों ना लिखवाया जा सका। खत में पाकिस्तान पर बेजा इल्जामात का जिक्र, इलेक्शन में धांधली की तोता कहानी और बिना सबूत मुतफरिक इल्जामात हैं। खत में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त करके तहरीक इंसाफ ने अपने ही बयानिए को ज़मीबोस कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान के अमरीकी कांग्रेस सरकार के सदर जो बाइडेन को खत पर रद्द-ए-अमल। शेरी रहमान का कहना था, बानी की रिहाई के लिए पीटीआई गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर को खत हकीकी आज़ादी बयानी के ताबूत में कील है। दूसरे ममालिक के कानूनी मामलात में मुदाखलत बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। पीटीआई के अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। पीटीआई माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानिया बनाकर सियासत करती रही।
पाकिस्तानी हुकूमत का बानी पीटीआई के फौजी अदालतों में ट्रायल का इरादा नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट की जानिब से बानी पीटीआई की हिमायत में लिखे गए खत का जवाब दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खत के जवाब में कहा कि हम बाकायदगी से अहम मामलात पर सीनियर सतह पर बातचीत करते हैं। अदालती मामलात पाकिस्तान के दाखिली हैं। उन्होंने कहा हम आलमी कवानीन की पासदारी चाहते हैं। पाकिस्तान बुनियादी आज़ादियों और शफाफ ट्रायल के हक का एहतराम करे। बानी पीटीआई समेत सबके लिए शफाफ अदालती निज़ाम ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खत के जवाब में आज़ाद अदलिया की अहमियत पर जोर दिया और ये भी कहा कि मुतल्लिका वज़ीर पॉलिक्स दौरे पाकिस्तान से वापस आकर मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। 28 अक्टूबर को मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत करे। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन और जिनेवा के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुसूसी तैयारी से लाहौर पहुंचे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन, अमरीका और यूरोप का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 7 नवंबर को जिनेवा के लिए रवाना हुई थी। जिनेवा में कुछ दिन के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन गई थी। लंदन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, एहतजाज की कॉल मुल्क को डिरेल करने की कोशिश है, ये कामयाब नहीं होंगे। झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। और नाजरीन, आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का शहर शहर सफर जारी। चैंपियंस ट्रॉफी खानपुर शहर पहुंच गई। आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी खानपुर शहर पहुंचने पर शायकीन क्रिकेट ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। चैंपियंस ट्रॉफी खानपुर डैम पर रोकने के बाद अगले सफर के लिए एबटाबाद और नथिया गली के लिए रवाना हो गई। आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर, चैंपियंस ट्रॉफी का सफर पाकिस्तान में शुरू है। आपको इस खबर से आगाह करें कि आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का शहर शहर सफर का आगाज हो गया। वेलकम बैक। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए लाया अमल फाइनल करने के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का अहम इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर आला हाउस में होने वाले इजलास की सदारत अली अमीन गंडापुर करेंगे। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है इजलास में तमाम ओहदेदारों को तलब किया गया है। पेशावर के इजलास में MNAs, MPAs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे। यूथ विंग, ISF और खवातीन विंग के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है। इजलास में तमाम ओहदेदारों को एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी जाएगी। सूबाई वजीर का कहना है एहतजाज के लिए अजला और अपने हलकों में तैयारियां जारी हैं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को घर वापस भेजना है। वफाकी वजीर सनत पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि बुशरा बीबी को पार्टी के मामलात सौंपने का मतलब PTI आखिरी सांसों पर है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है। बानी PTI की पेड लॉबी की मुदाखलत कामयाब नहीं हो सकती। बानी PTI के NRO की अफवाहें कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। 9 मई की खुलेआम मुआफी तक बड़े मुजरिम के लिए NRO मुमकिन नहीं। 24 नवंबर मुल्क में इंतशार की तीसरी कोशिश है जो नाकाम होगी। 2017 मियां नवाज शरीफ को निकालने की पहली साजिश, जबकि 2018 इलेक्शन साजिश पार्ट 2 था। अब आखिरी वो सांसों पे हैं। अब बुशरा बीबी को लॉन्च किया है और वो घर घर जा रही है कि जी आप 24 को निकलें, लेकिन इंशाल्लाह आप देखें बुशरा बीबी को भी नाकामी होगी और कुछ नहीं होगा। NRO क्या जब तक 9 मई का वो माफ़ी नहीं मांगते तो 9 मई का वाक़या वो नहीं ना माफ़ किया जा सकता है ना ही भूला जा सकता है। वो तो सीधा सीधा एक पाकिस्तान की साजिश आमदा था और बगावत थी। इस तरह बगैर इन्हीं तौर पे बेटे को उससे तनख्वाह ना लेने से ना निकाला जाता, वो साजिश ना होती उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, वो साजिश थी। तो आज पाकिस्तान में 20वीं मशर में शामिल हो चुका होता है। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर को एहतजाज लाजमी होगा। इस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल राबिता नहीं हुआ। बैरिस्टर सैफ कहते हैं तैयारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा से PTI कारकुन बड़ी तादाद में एहतजाज में जाएंगे और मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद में धरना देंगे। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप इंतजामिया बराह रास्त पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करेगा। बानी PTI के हवाले से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी बात कर रही है। उन्होंने बुशरा बीबी के PTI की सियासी हिकमत अमली में मुलविस होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा बुशरा बीबी फाल सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि एहतजाज धरने मुल्क के मफाद में नहीं है, वतन अजीज माशी मुश्किलात का शिकार है। दौलताला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि रास्तों की बंदिश से आवाम के मसाइल में इजाफा होगा।
طلبہ، مریضوں اور ملازمت پیشہ افراد کو سفری مشکلات درپیش ہوں گی۔ ایسے احتجاج اور دھرنے جن سے ملک و قوم کو نقصان اٹھانا پڑے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز ہمیں لازوال قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ یکجہتی اور خلوص نیت سے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے آئین و قانون کی سربلندی اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس موقع پر سابق چیئرمین دولتالہ سید کلب عباس بھی موجود تھے۔ تو دوسری جانب استحکامی پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے کہا ہے کہ جب ملک میں معاشی بہتری ہوتی ہے تو کچھ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں؟ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ کچھ ایسے عناصر ہیں جو اسلام آباد کی طرف یلغار کا اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو آگے رکھیں، پھر خیبر پختونخوا کے بچوں کو آگے لائیں۔ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، آپ فلسطین کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ کیا آپ 9 مئی کو دوبارہ کرانا چاہتے ہیں؟ آج اس حکومت کو، ہماری حکومت کو 9 ماہ کے قریب ہو گئے ہیں۔ میرے چند سوالات ہیں کہ کیا معاشی استحکام آیا ہے پاکستان؟ اپنی عوام کو ان کو سہولتیں دینے کے لیے کیا ہم دن رات ایک کر رہے ہیں؟ پاکستان کے جو پہلے حالات تھے اور پاکستان کے جو آج معاشی حالات ہیں وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے قدرے بہتر ہیں اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ جب ہمارے ملک میں سٹیبلٹی آنی شروع ہوتی ہے، جب ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، معاشی سٹیبلٹی آتی ہے، ایک جماعت اعلان کرتی ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو اسلام آباد پر حملہ کر دیں گے۔ کیا کوئی 9 مئی کا واقعہ محب وطن کر سکتے ہیں؟ کیا آپ وہی واقعہ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں؟ ذاتی حیثیت میں کوئی بات نہیں کروں گا، ایز اے پاکستانی یہ میرا فرض ہے میں اپنی عوام کو بتاؤں۔ ہم نے بھی بڑے جذبے سے کام کیا تھا کہ تبدیلی آئے گی پاکستان میں، ایک تبدیلی کا نعرہ آیا چلے گا پاکستان میں۔ وہ تبدیلی کا نعرہ آ کے ختم ہوا عثمان بزدار اور فرح گوگی اور جمیل گجر پر۔ ہمارا اختلاف اصولی اختلاف ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ سجاول پہنچ گئے۔ 24 نومبر اسلام آباد دھرنے کے لیے شہر میں پمفلٹ تقسیم کیے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ہمارے مطالبات قانون اور آئین کی حکمرانی، سیاسی رہنماؤں کی رہائی، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی اور 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ ہے۔ مطالبات کی منظوری تک گھروں کو نہیں لوٹیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ حکومت کارکردگی دکھائے، فیک نیوز خود بخود دب جائیں گی۔ حکومت مہنگائی میں کمی کا بیانیہ پیش کر رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ عوام کو کسی چیز میں ریلیف مل رہا ہے؟ صحت اور تعلیم کے شعبوں کی حالت دیکھ لیں۔ ملک بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امن کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ بلوچستان اور کے پی میں مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ امن و امان کی براہ راست ذمہ داری حکومت کی ہے۔ ہماری معیشت کے بارے میں ایک وہ نیریٹو ہے جو گورنمنٹ بیان کرتی ہے کہ سٹاک ایکسچینج بہت آگے جا رہا ہے، ہم نے انفلیشن ختم کر دیا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ کیا بجلی کے بلوں میں کوئی کمی کی؟ کیا انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو کوئی ریلیف دیا؟ تعلیم کا یہ حال ہے، صحت کا یہ حال ہے، مہنگی۔ آپ آئی پی پیز کا مسئلہ آپ نے ٹھیک ہے 5 آئی پی پیز بند کی، 13 سے بات کی، 4 سے اور ہو رہی ہے، 18 سے اور ہو رہی ہے، لیکن جب تک اس کا امپیکٹ بجلی کے بلوں میں نہیں آئے گا انڈسٹری چلے گی کیسے؟ اب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 8 سبی پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری۔ پیپلز پارٹی کے سردار کوہیار خان ڈومکی کے مد مقابل آزاد امیدوار میر اصغر خان مری نے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ضمنی الیکشن میں حکومت کی جانب سے جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے میر اصغر خان مری نے ضمنی الیکشن سے بائیکاٹ کر دیا۔ ضمنی الیکشن میں سبی اتحاد کے پولنگ ایجنٹس کو لہڑی جانے سے روک دیا گیا۔ جی بالکل صداقت ہے، جب الیکشن نہیں سلیکشن ہوگا تو پھر بائیکاٹ کا ہی راستہ بچتا ہے میرے بھائی، اور کیا کریں۔ جب آپ یہ تاثر دیں کہ یہ الیکشن ہے ہی نہیں اور ہم نے مطلب کسی ایک پارٹی کو ہر صورت لانا ہے تو پھر یہ الیکشن تو نہیں ہوا۔ الیکشن لڑنے کا تو مقصد ہی فوت ہوا۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے۔ اور تحصیل لہڑی پوری ایک تحصیل ہے جو کہ اس وقت سبی میں بدقسمتی سے شامل ہے، تو تحصیل لہڑی میں
इदारों ने मिल के FC ने, लेवीज़ ने, इंतज़ामिया ने, RO, DRO, जिनका भी नाम लो, किसी ने हमारे पोलिंग एजेंट्स को वहाँ जाने ही नहीं दिया। अभी अगर दिन के 12 बज रहे हैं, हमारा पोलिंग एजेंट्स अभी भी वहाँ नहीं बैठा या नहीं पहुँचा, तो इलेक्शन तो नहीं हुए। 39 पोलिंग स्टेशन हैं और हमारे एजेंट्स को। सक्कर में तर्जमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोलिस्तान मंसूबे की मुखालिफत करती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, सिंध के पानी की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा, हम इसी मौके पर कायम हैं, दरियाए सिंध से दीगर कैनाल निकालने नहीं देंगे। चौलिस्तान मंसूबे को रोकने के लिए अदालतों में जाएंगे, अगर अदालतों में इंसाफ नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी मामले पर अवामी अदालत पे जाएगी। अगर पंजाब में पानी की जरूरत है तो सिंध में भी पानी की किल्लत है। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल क्लियर है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज़्म है वो 1991 के वाटर अप्रोप्रिएटमेंट एक्ट अपना अकॉर्ड वाटर एक्ट के तहत होगा, और अगर उसके तहत नहीं हुआ तो हम हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं, और इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जिसमें सिंध की ज़मीनें बंजर हों। अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पे रेमेडी नहीं मिलती, रिस्पॉन्स नहीं मिलती, कोर्ट ऑफ लॉ, वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ पीपल टू स्टॉप दिस प्लान जिसके अंदर सिंध के पानी को चोरी करने का इरादा है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क में बढ़ती स्मोक के हवाले से। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के बाइस सब कुछ धुंधला गया। AQI की आलमी रैंकिंग में लाहौर आज भी 228 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। बहावलपुर में फजाई आलूदगी 599 और रहीम खान में 497 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 और फैसलाबाद में भी 282। रावलपिंडी इस्लामाबाद में फजाई आलूदगी 150 पॉइंट्स रिकॉर्ड, जबकि कसूर, शेखपुरा, गुजरांवाला, रुझान और लाड़काना समेत कई शहरों में स्मोक के डेरे।